गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम विज्ञापन की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हम रोजाना अनगिनत विज्ञापन देखते हैं, टीवी पर, इंटरनेट पर, सड़कों पर। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि एक विज्ञापन का संदेश बनता कैसे है, उसके पीछे की कारीगरी क्या है? बिल्कुल। हमारे पास एनाटॉमी ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैसेज नाम का एक लेख है, जिससे हमें कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी मिली है। तो चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे कुछ शब्द और तस्वीरें मिलकर एक शक्तिशाली संदेश बनाती हैं, जो हमें कुछ खरीदने, सोचने या महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। हम एक विज्ञापन के ढांचे को परत दर परत खोलकर देखेंगे। बिल्कुल, एक मशीन की तरह। हाँ, एक मशीन की तरह। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विज्ञापन संदेश आखिर है क्या। आसान शब्दों में ये विज्ञापन की आत्मा है ना। ये बताता है कि उत्पाद क्या है, ये क्यों उपयोगी है और किसी को इसे क्यों खरीदना चाहिए। कि ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, इसका असली मकसद यकीन दिलाना है। ये ग्राहक के मन में उठने वाले 3 बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। पहला, यह क्या है? ठीक है। दूसरा, इससे मेरा क्या फायदा होगा? और तीसरा, मुझे इसे क्यों चुनना चाहिए? अगर कोई संदेश इन सवालों का जवाब प्रभावी ढंग से नहीं दे पाता तो विज्ञापन अक्सर असफल हो जाता है। अच्छा, यहीं पर यह काफी दिलचस्प हो जाता है। लेख एक विज्ञापन संदेश को 6 मुख्य तत्वों में तोड़ता है। जैसे आपने कहा, किसी मशीन के पुर्जों की तरह जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो पहला तत्व क्या है? पहला तत्व है हेडलाइन। हेडलाइन। ये विज्ञापन की सबसे पहली और ध्यान खींचने वाली लाइन है। इसका काम है दिलचस्पी पैदा करना, ताकि दर्शक आगे पढ़ने या देखने के लिए मजबूर हो जाए। हाँ, और हेडलाइन का मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे छोड़कर एक पल के लिए उस पर ध्यान दें। अच्छा। अगर हेडलाइन अपना काम करने में विफल रहती है तो बाकी का पूरा विज्ञापन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो व्यर्थ हो जाता है। बिल्कुल व्यर्थ। जरा सब कुछ हेडलाइन पे टिका है। शुरुआत तो वहीं से होती है। यहीं से दूसरा तत्व सामने आता है, सब हेडलाइन। सब हेडलाइन ये हेडलाइन के ठीक नीचे होती है और उसे सहारा देती है, थोड़ी और जानकारी देकर दर्शक की रुचि बनाए रखने में मदद करती है। इसे एक पुल की तरह समझ सकते हैं। हेडलाइन से जो शुरुआती दिलचस्पी पैदा हुई है, सब हेडलाइन उसे पकड़कर दर्शक को विज्ञापन के मुख्य भाग तक ले जाती है, यानी बॉडी कॉपी तक। हाँ, बॉडी कॉपी तक। ये एक तरह से गति को बनाए रखती है। ठीक है, तो तीसरा तत्व हुआ बॉडी कॉपी। अच्छा, ये विज्ञापन का मुख्य टेक्स्ट होता है। लेख बताता है कि इसमें उत्पाद की विशेषताएं, उसके लाभ, उपयोग और कीमत या ऑफर्स के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बॉडी कॉपी ही वो जगह है जहां असल में बिक्री होती है। अच्छा। यहीं पर तर्कों और भावनाओं का इस्तेमाल करके ग्राहक को ये समझाया जाता है कि ये उत्पाद उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। यहीं पर उत्पाद की खूबियों को ग्राहक के लिए फायदों में बदला जाता है। ठीक है, अब आते हैं चौथे तत्व पर, इलस्ट्रेशन या विजुअल्स। हाँ,
इसमें तस्वीरें, ग्राफिक्स या छवियां शामिल होती हैं। इनका इस्तेमाल ध्यान खींचने और संदेश को जल्दी से समझाने के लिए किया जाता है। और विजुअल्स की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग टेक्स्ट की तुलना में तस्वीरों को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। एक अच्छी तस्वीर बिना एक शब्द कहे कहानी बता सकती है, भावनाएं जगा सकती है और संदेश को यादगार बना सकती है। ये तो सही बात है। बिल्कुल। तो पांचवा तत्व है ब्रांड का नाम या लोगो। ये तो बहुत सीधा है। हाँ, ये सीधा लगता है पर है बहुत जरूरी। ये उस कंपनी या उत्पाद की पहचान कराता है जिसका विज्ञापन किया जा रहा है। ये ब्रांड को पहचानने में मदद करता है। ये सिर्फ एक नाम या चिन्ह नहीं है, ये उस ब्रांड से जुड़े भरोसे, गुणवत्ता और सभी अनुभवों का एक प्रतीक है। लोगों ये सुनिश्चित करता है कि विज्ञापन का जो भी सकारात्मक प्रभाव है वो सही ब्रांड के साथ जुड़े। समझ गया। और फिर आता है छठा तत्व, स्लोगन या टैगलाइन। हाँ, ये एक छोटा यादगार वाक्यांश होता है जो ब्रांड से जुड़ा होता है। लेख में नाइक का उदाहरण दिया गया है, जस्ट डू इट। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, एक अच्छा स्लोगन इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि ये ब्रांड के पूरे वादे या उसके दर्शन को कुछ शब्दों में समेट देता है। ये लोगों की याद में बसने के लिए बनाया जाता है ताकि विज्ञापन खत्म होने के बहुत बाद भी ये उनके जहन में रहे। तो इस सब का क्या मतलब है? ये 6 तत्व अलग अलग तो समझ आ गए, लेकिन ये मिलकर एक प्रभावी संदेश कैसे बनाते हैं? देखिए, ये अलग अलग हिस्से नहीं है, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था का हिस्सा है। एक सिस्टम। हाँ, एक सिस्टम। हेडलाइन और विजुअल्स ध्यान खींचते हैं, सब हेडलाइन और बॉडी कॉपी जानकारी देकर यकीन दिलाते हैं, और लोगो व स्लोगन ये पक्का करते हैं कि संदेश याद रहे और सही ब्रांड से जुड़े। ये एक यात्रा है जिस पर विज्ञापनदाता दर्शक को ले जाना चाहता है, जिज्ञासा से लेकर एक राय बनाने तक। बिल्कुल, पहली नजर की जिज्ञासा से लेकर उत्पाद के बारे में एक ठोस राय बनाने तक। तो आज हमने एक विज्ञापन संदेश के 6 मुख्य तत्वों को समझा। हेडलाइन, सब हेडलाइन, बॉडी कॉपी, विजुअल्स, ब्रांड का नाम या लोगो और स्लोगन। हाँ, ये जानना काफी आकर्षक है कि हम जिन विज्ञापनों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वे कितने ध्यान से बनाए जाते हैं। हर चीज का एक मकसद है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण एक दिलचस्प विचार छोड़ जाता है। स्रोत हमें विज्ञापन की शारीरिक रचना यानी उसकी एनाटॉमी बताता है कि उसका ढांचा क्या है, लेकिन असल में सोचने वाली बात उसकी कार्यप्रणाली है, उसकी फिजियोलॉजी। मतलब ये तत्व हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं पर कैसे काम करते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अगली बार जब कोई विज्ञापन सामने आए तो उसमें इन 6 हिस्सों को पहचानने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, और ये भी सोचा जा सकता है कि विज्ञापन बनाने वालों ने वही खास हेडलाइन, वही तस्वीर या वही स्लोगन क्यों चुना। बिल्कुल, वे दर्शक में कौन सी भावना जगाना चाहते थे या उसे क्या करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इससे हम एक निष्क्रिय दर्शक से एक सक्रिय विश्लेषक बन सकते हैं। सही कहा, जो सिर्फ विज्ञापन नहीं देखता बल्कि उसके पीछे की रणनीति को भी समझता है।